बहुत लोगों का मुंह काला है। बहुत लोगों का चेहरा किसी न किसी कारण काला हो चुका है, शर्मिंदा हो चुका है, निंदित हो चुका है, अपमानित हो चुका है। अगर आपको भी अपने सामने अपनी बुराई सहनी पड़ रही है या किसी कारण आप ऐसे शर्मिंदा हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें आ चुकी हैं, तो आज की प्रार्थना आपके जीवन से वो शर्मिंदगी हटाएगी। आज की प्रार्थना आपके चेहरे से वो कालापन हटा देगी। वो दाग धब्बे शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके जो ऊपर हैं, आज वो हट जाएंगे। अब आप किसी भी बात में किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। और वो चाबी कौन सी है, वो कौन सा साबुन है जो आपकी शर्मिंदगी को, आपके चेहरे की कालस को दूर करेगी। मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 34 और उसका 5 वचन। लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जिन्होंने प्रभु यीशु की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। परमेश्वर की ज्योति आपके चेहरे पर लगे हर एक निशान को, हर एक बेइज्जती को दूर करने वाली ज्योति है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप लिखें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 14, 15, 16 वचन पढ़ते हैं 17 तक। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। आज वचन बताता है, परमेश्वर ने उन अंधेरों पर ज्योति ठहराई, रात को भी प्रकाश देने के लिए और दिन में भी प्रकाश देने के लिए। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके फाइनेंस पर भी ज्योति लाएगा। विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी सेहत पर भी ज्योति लाएगा। विश्वास करना है, प्रभु आपके बच्चों पर भी ज्योति लाएगा। विश्वास करना है, प्रभु आपकी यात्राओं पर भी ज्योति लाएगा। कई लोग घरों से निकलते हैं अपनी जॉब के लिए, लंबी यात्रा के लिए, घूमने के लिए, इमरजेंसी में, और फिर आता है तो अंधेरे का खत आता है, आता है तो बुरा समाचार आता है, आता है तो विनाश की खबर आती है। अरे आपको प्रभु की ओर देखना है। आमीन। जब आप प्रभु की ओर देखकर चलेंगे तो वो आपके लिए एक ज्योति ठहराएगा, आपकी यात्रा में आशीष के लिए, प्रकाश के लिए। आपको प्रार्थना करके करा कर जाना है। आपके घर के ऊपर प्रभु की एक ज्योति रहेगी, आपके ऑफिस के ऊपर एक ज्योति रहेगी, आपके व्यापार के ऊपर एक ज्योति रहेगी, आपके बनते हुए घर के ऊपर एक ज्योति रहेगी, पति पत्नी के ऊपर ज्योति रहेगी। आज बहुत लोगों को प्रभु अलग करना चाहता अंधेरे से, लेकिन लोग उसी अंधेरे को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। आप कौन से अंधेरे को पकड़े जी रहे हैं? हालेलुया। आज उससे अलग होने के लिए तैयार हो जाए। आज उस अंधेरे से निकलने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपसे प्यार करता है। राजाओं का राजा आपकी चिंता करता है। बाइबल कहती है, 1 शमूएल 14 अध्याय
उसका 26 और 27 और 28 वचन। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते हुए न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा है और मेरी आंखें कैसे चमक उठी है। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया है मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फिलिस्ती मारे नहीं गए। और वचन बताता है, इस योनातान की ज़िंदगी की एक घटना हमें सिखाती है कि वो कैसे जीत गया था। उसकी आंखें उस मधु से, उस शहद से चमकने लगी थी। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लाएगा हैं। लेकिन यहाँ घटना क्या घटी? वचन बताता है घटना ये घटी कि उसके पिता ने कहा था, कोई भी शहद अन्न जल नहीं खाएगा, हमें उपवास करने हैं, हमें उपवास करने हैं, हमें उपवास करने हैं। योनातान को पता नहीं, फिर भी वो शपथ से बंधा हुआ था। आपको पता नहीं है कितने लोग पापमय व्यभिचार करके आपसे मिलने आ रहे हैं, कितने क्या क्या लूटपाट करके आपसे मिलने आ रहे हैं। आपको साफदार बनना है, अलग रहने वाला बनना है, वचन पढ़ने वाला बनना है, प्रार्थना करने वाला बनना है। एक बड़ा बिजनेस आपकी वेट कर रहा है, एक बड़ी शांति, एक बड़ी वंश की आशीष आपके लिए वेट कर रही है। हालेलुया। योनातान की आंखें ज्योति से चमकने लगी शहद खाते ही, लेकिन उसके चारों ओर प्रतिज्ञा बंधी थी, आज कोई कुछ भी नहीं खाएगा। और योनातान उस दिन मरने के लिए तैयार हो गया। आपको लोगों को पता भी नहीं कौन जादू करके आपके घर में क्या दे के गया, हाँ, कौन आपको किस तरह की रोटी देकर गया, पता भी नहीं लगता लोगों को, है किसकी नौकरी क्यों डिले हो रही है, रुक रही है। कितने लोगों को आई हाथ पर रोटी दुष्ट लोग छीन लेते हैं। प्लेट में रखा खाना पेट में जाते ही एकदम से बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इनके पीछे कहीं ना कहीं उस शैतान की, लूसीफर की जादू टोने की एक्टिविटी होती है जो लोगों को आज डिस्ट्रॉयड कर रहा है। हालेलुया। आपको फेथ करना है, परमेश्वर की ओर देखना है, उस बेइज्जती से आपको आज़ाद होना है, उस समस्या से आपको आज़ाद होना है। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब हम इब्रानियों 6 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। आप कैसे हैं? आप स्वर्गीय वरदान को पा चुके हैं। आप कैसे हैं? उस ज्योति से भरे हुए हैं। आपको अपनी ज्योति को खराब नहीं करना। वचन बताता है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 16 वचन, अमरता केवल परमेश्वर की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहे। उसकी प्रतिष्ठा कहाँ रहे? युगान युग रहे। कितनी बड़ी बात है। वो कैसा है? अगम्य ज्योति में रहता है। जब आप उसके पीछे आते हैं तो अगम्य ज्योति आपके ऊपर भी आ जाती है। हालेलुया। 1 पतरस कहता है 2 अध्याय 9 वचन, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप उसके
गुण प्रकट करे। आप अपना वचन जरूर लिखा करें, अपने डायरी में प्रतिज्ञाएं लिखा करें, उसको बार बार पढ़कर धन्यवाद दिया करें। अरे कौन सा अंधकार आपके ऊपर आने वाला है, परमेश्वर आपके साथ ज्योति देने को खड़ा है। आमीन। प्रकाशित वाक्य बताता है 21 अध्याय का 22 से लेकर के 27 वचन, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें पाएंगे। है ना, वचन कहता है परमेश्वर की ज्योति में आप चले फिरेंगे। आइए अपने हाथ उठाएं और दुआ करें कि आज परमेश्वर की ज्योति आपको भर दे। आमीन। होली स्पिरिट, इसी समय हर बीमार को चंगा किया जाए, बीपी शुगर की प्रॉब्लम हटाई जाए, यीशु मसीह के नाम से अंधापन बहरापन हटाया जाए, गूंगापन हटाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परिवार का क्लेश हटाया जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक मनुष्य छुआ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट फ्यूचर की आशीष दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट बिजनेस की आशीष दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धैर्य और शांति की आशीष दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्रता की आशीष दी जाए। यीशु मसीह के नाम से आशीष से खुल जाएं, पैसे की आशीष से, बरकतों की आशीष से, सुरक्षा की आशीष से प्रभु यीशु नाम में आ जाए। आपका कोई भी काम डिले नहीं होगा। आज वो स्पिरिट फायर में जाएगी, आज वो स्पिरिट जल जाएगी प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बड़ी बड़ी विक्टोरी आना शुरू हो चुकी है। आमीन।